Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss how to make a decision in a program. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम्स में आप डिसीजंस कैसे लीजिएगा. जनरली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में यहाँ पे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स है और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम में डिसीजंस ले सकते हैं और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. जनरली यदि आपको सिंगल डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. इफ़ स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स होता है वो है इफ़, कंडीशंस एंड देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. यदि आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करना हो, एक से ज़्यादा डिसीजंस लेना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स. एंड जनरली इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक मोर देन वन डिसीजंस. इफ स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ के साथ कंडीशंस होता है, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है और इल्स के साथ स्टेटमेंट्स होता है. तो इफ़ के साथ जो कंडीशन होगा ट्रू पार्ट्स होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो इल्स पार्ट होगा वहाँ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और यदि आपको मोर देन दो से ज़्यादा डिसीजंस लेना है तो उसके लिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं. नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि इफ एल्स विद इन इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स. तो जब वेदर द रिक्वायरमेंट टू मेक मोर देन वन डिसीजंस या टू मेक मोर देन वन डिसीजन, देन वी यूज़ nested if else statements. and when we make a multiple decisions, यदि आपको मल्टीपल डिसीजंस यूज़ करना हो, मल्टीपल में से कोई एक डिसीजंस यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लैडर इफ एल्स यूज़ करते हैं. तो ये जनरली यदि कोई प्रोग्राम्स है और जनरली C++ जावा में जो सिंटैक्स होता है सिमिलर होता है और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस के आधार पे डिसीजंस किस टाइप्स का आपको डिसीजंस लेना है उसके आधार पे हम लोग इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स और जनरली स्विच केस स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं. इफ स्टेटमेंट्स क्या करता है तो इट सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस. तो ये जनरली सिंगल स्टेटमेंट्स वन वे डिसीजन से लेना है तो आप सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. इफ एल्स स्टेटमेंट्स जनरली क्या है कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स कॉजेज वन ऑफ द टू पॉसिबल स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. जहाँ पे एक से ज़्यादा यदि डिसीजंस लेना है तो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. और यदि आप नेस्टेड का मतलब होता है कि इफ एल्स विद इन इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज वेदर टू मेक मोर देन वन डिसीजन. दो से ज़्यादा यदि डिसीजंस में आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं. और यदि आप लैडर इफ एल्स यूज होता है जहाँ पे सेवरल्स, जहाँ पे आपको सेवरल डिसीजंस में से कोई एक डिसीजन सेलेक्ट करना हो, सेवरल कंडीशंस दिया हुआ है और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लैडर इफ एल्स. और वहाँ पे जनरली एक स्विच स्विच केस स्टेटमेंट्स एक्चुअली सब्स्टिट्यूशंस होता है लैडर इफ एल्स का, जिसमें आपका अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. तो ये स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या है कि जहाँ पे आप मल्टी लेवल डिसीजन मेकिंग जहाँ होता हो, मोर देन वन डिसीजन यदि होता है तो वहाँ पे हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. जनरली स्विच केस स्टेटमेंट के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. और जनरली जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है किसी भी प्रोग्राम्स का. और जनरली यदि आप प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है. कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में सिलेक्शन स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है और सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा है कि आप प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, कैसे डिसीजंस लीजिएगा. इफ़ वी वांट टू मेक अ वन वे डिसीजन देन वी यूज़ इफ स्टेटमेंट्स. If we want to make more than one decisions, then we use if else statements. If we want to make more than two, दो से ज़्यादा डिसीजंस लेना है
तो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, और जहां मल्टी लेवल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में लैडर इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, और लैडर इफ एल्स का सब्स्टिट्यूशंस आपका जनरली स्विच केस स्टेटमेंट होता है। स्विच केस स्टेटमेंट्स ये है जो डिफरेंस आपका जो ऑप्शंस होता है, इसका जो आप सिंटेक्स होगा, यहाँ पे स्विच के साथ कंडीशंस होता है, केस लेवल 1 और फिर स्टेटमेंट होता है, और स्विच के साथ हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, फिर ये केस 2, ऐसे करके हम लोग n नंबर ऑफ जो डिसीजंस होता है, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका स्विच केस स्टेटमेंट्स है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम कैसे डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थ्रू प्रोग्राम्स के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम्स का कोडिंग होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। थैंक यू।